दोस्तों, कल आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा होगा। इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गया। इंडिया की जीत के बाद जो बवाल हुआ वो शायद आप तक थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा होगा, लेकिन अभी आपको वो नहीं मालूम कि कैसे इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया उन कमरों के अंदर जो उसी स्टेडियम के पास थे। किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच, नेताओं के बीच भी लगने लगे फोन कॉल्स, और इन फोन कॉल्स के चलते जो बवाल देखने को मिला, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि जो स्टेडियम में पिछले मैच में हुआ था वो सबने देखा था, लेकिन इस बार की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें क्रिकेटर्स जमीन पर बैठे हैं, पांव फैलाकर बैठे हैं, और भारतीय टीम इंतजार करती रही लगभग 2 घंटे तक कि उसको वो चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाए। लेकिन अब बीसीसीआई ने ही इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया है कि भाई कैसे पाकिस्तान इस जीत की ट्रॉफी के साथ चेक लेकर गायब हो गया, चोरी कर लिया। आखिरकार ये क्या मामला है? दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी डल रही हैं जिसमें नकवी की वो तस्वीरें हैं जिसमें वो भारतीय खिलाड़ियों से लेकर तमाम टीम के साथ हाथ मिला रहे हैं। कई आलोचक ये कह रहे हैं कि उस वक्त हाथ मिलाने में आपको दिक्कत नहीं आई और आज ट्रॉफी लेने में दिक्कत आ रही है। आखिरकार इसके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है? इसके पीछे भारतीय राजनीति का एजेंडा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्रिकेट स्टेडियम के इस मैच को ऑपरेशन तिलक नाम दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए कुछ इसी तरह से इन्होंने भी मार गिराया। ऐसा ही कुछ करते हैं अमित शाह। इन सब के धड़ाधड़ ट्वीट आप देखिए, और जब आका ने ट्वीट कर दिया तो तमाम टीम तो ट्वीट कर ही देगी, तो बीजेपी एक साथ ट्रोलिंग करने लगी और टूट पड़ी उन तमाम ट्वीट्स पर। बड़ी तस्वीर यहां देखने को यह मिल रही है कि आखिरकार ये क्या है। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मैच में भी उस जीत को पहलगाम के विक्टिम्स को समर्पित कर दिया था, ठीक इसी तरह से इस बार भी सूर्य कुमार यादव थोड़ा लेट पहुंचे। ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर निकल गए कि ये मैच पूरी तरह से इस वक्त समर्पित कर रहा हूं मैं इंडियन आर्मी को, और इस शब्द को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया, कहा कि इंडियन आर्मी को। यानी कि सूर्य कुमार यादव जो कह रहे हैं उसके पीछे वो ये मंशा जाहिर कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी को, इसमें कोई नेता या फिर किसी भी सरकार की जीत को समर्पित नहीं किया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर यहां पर यह निकलती है कि कैसे सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ देश के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग जो कि इस जीत का क्रेडिट कुछ ऐसे ले रहे हैं जैसे कि पहलगाम में ले रहे थे। यानी कि पहलगाम के दोषियों को तो अभी तक मारा, इस बात की गारंटी नहीं दे पाए, लेकिन ये गारंटी जरूर दे रहे हैं कि हर मैदान में ये चित करने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को तो चित होना ही चाहिए। हमारे देश पर जो आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। कुछ इसी तरह की भावना के साथ हम ये बात सोचते हैं जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये कहते हैं नो टॉक्स, नो कॉम्प्रोमाइज, नो क्रिकेट, आज वही ट्विटर और फेसबुक पर खुशी से चिल्ला रहे हैं, मोदी जी हो या योगी जी हो, बधाई हो इंडिया, पाकिस्तान को हराया। अरे भाई, एक बार तय कर लीजिए, पाकिस्तान दुश्मन है या क्रिकेट का साथी? जनता अब इस पाखंड पर हंस रही है और सवाल भी पूछ रही है। जरा याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने खुलेआम ऐलान किया था कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रहेगा जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, और पहलगाम अटैक के बाद भी यही संदेश, नो टॉक्स, नो गेम्स, नो एक्सक्यूज। उस वक्त तो पूरा माहौल यही था कि पाकिस्तान मतलब धोखा, पाकिस्तान मतलब खतरा, और आज वही लोग मैच जीतने पर खुशी खुशी बधाई की ट्वीट दे रहे हैं। सोशल मीडिया खोलकर देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों की पूरी फौज सभी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया फॉर बीटिंग पाकिस्तान। अरे वाह, क्या बात है। वही लोग जो कल तक कह रहे थे टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। खैर, ये सब कुछ तो आपके कंफर्ट के हिसाब से सही है, लेकिन यहां पर इन खिलाड़ियों की जीत और मोदी जी आपकी जीत में बहुत फर्क है। ये खिलाड़ी दिल से खेले, दिल से हराया और दिल से दान कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी टूर्नामेंट की फीस को पहलगाम के विक्टिम्स को दान कर दिया है।
ये बात जरा गौर से देखिए और समझिए। जब पहलगाम के पीड़ित ये कह रहे थे कि भाई क्या बदला लिया, किसी की बेटी, किसी की मां ये पूछ रही थी कि मोदी जी आपने क्या किया, उसके बदले में जो आपने किया, उसके बदले आपने देश भर में अपने होर्डिंग्स लगवा दिए सरकारी खर्चे पर। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी फोटो लगा दी फौजी की ड्रेस डालकर। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अभी अभी ताजा ताजा पाकिस्तान से बदला लेकर लौटे हैं और जितने पीड़ित हैं उनकी छाती में ठंडक पड़ चुकी है। लेकिन उनकी छाती में ठंडक नहीं पड़ी थी। उन्होंने कई बार ये सवाल कर लिए और ये सवाल अभी भी लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी डल रही हैं जिसमें नकवी की वो तस्वीरें हैं जिसमें वो भारतीय खिलाड़ियों से लेकर तमाम टीम के साथ हाथ मिला रहे हैं। कई आलोचक ये कह रहे हैं कि उस वक्त हाथ मिलाने में आपको दिक्कत नहीं आई और आज ट्रॉफी लेने में दिक्कत आ रही है। आखिरकार इसके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है? इसके पीछे भारतीय राजनीति का एजेंडा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्रिकेट स्टेडियम के इस मैच को ऑपरेशन तिलक नाम दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए कुछ इसी तरह से इन्होंने भी मार गिराया। ऐसा ही कुछ करते हैं अमित शाह। इन सब के धड़ाधड़ ट्वीट आप देखिए और जब आखा ने ट्वीट कर दिया तो तमाम टीम तो ट्वीट कर ही देगी। तो बीजेपी एक साथ ट्रोलिंग करने लगी और टूट पड़ी उन तमाम ट्वीट्स पर। बड़ी तस्वीर यहां देखने को यह मिल रही है कि आखिरकार ये क्या है। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मैच में भी उस जीत को पहलगाम की विक्टिम्स को समर्पित कर दिया था, ठीक इसी तरह से इस बार भी सूर्य कुमार यादव थोड़ा लेट पहुंचे। ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर निकल गए कि ये मैच पूरी तरह से इस वक्त समर्पित कर रहा हूं मैं इंडियन आर्मी को। और इस शब्द को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया, कहा कि इंडियन आर्मी को। यानी कि सूर्य कुमार यादव जो कह रहे हैं उसके पीछे वो ये मंशा जाहिर कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी को, इसमें कोई नेता या फिर किसी भी सरकार की जीत को समर्पित नहीं किया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर यहां पर यह निकलती है कि कैसे सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ देश के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग जो कि इस जीत का क्रेडिट कुछ ऐसे ले रहे हैं जैसे कि पहलगाम में ले रहे थे। यानी कि पहलगाम के दोषियों को तो अभी तक मारा इस बात की गारंटी नहीं दे पाए, लेकिन ये गारंटी जरूर दे रहे हैं कि हर मैदान में ये चित करने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान को तो चित होना ही चाहिए। हमारे देश पर जो आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। कुछ इसी तरह की भावना के साथ हम ये बात सोचते हैं जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।